सागर बूंद समाये में पर्व के संबंध में तथ्यात्मक जानकारियाँ यहाँ रखी जा रही हैं। दीपावली के पर्व का संदर्भ चल रहा है। दीपावली का पर्व भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से संबंधित है। उसी के संदर्भ में ये बात चल रही है कि इस पर्व के संबंध में एक किंवदंती यह भी है कि श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय के पश्चात अयोध्या नगरी में पधारे तब नगरवासियों ने उनके स्वागत में खुशियों के दीप जलाए थे। नगरवासियों ने उनके स्वागत में खुशियों के दीप जलाए थे। किंवदंती है, लोग श्रद्धा भी रखते हैं, भावनात्मक तरीके से इस संदर्भ से जुड़ते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय के पश्चात अयोध्या नगरी में पधारे तब नगरवासियों ने उनके स्वागत में खुशियों के दीप जलाए थे। इसे ऐसा समझना चाहिए कि यह पर्व विजयी सत्य के स्वागत का पर्व है। यदि इस तथ्य को हम महत्व दें तो ये मानना पड़ेगा कि यह पर्व विजयी सत्य के स्वागत का पर्व है। सत्य को विजय प्राप्त हुई, असत्य पराजित हुआ, तभी तो लंका को जीत करके विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या नगरी वापस आए। भारत भावनाओं का देश है और भावनाओं में फिर कई बार तथ्यों को गौण करना पड़ता है। भावना भावना ही है। आदर्श पुरुषों के प्रति, महापुरुषों के प्रति भारतीय मानस में बहुत बड़ा स्थान है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, योगीराज नारायण श्री कृष्ण जी, युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान, भगवान महावीर स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का व्यक्तित्व सभी दृष्टियों से महान है। हर जगह हर समय उन्होंने मर्यादा का बोध दिया, इसलिए उनके नाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम लगा। परमार्थ के पद पर, कल्याण के मार्ग पर वह ऐसे आगे बढ़े कि उनके माध्यम से जन कल्याण तो हुआ ही हुआ, समाज कल्याण भी हुआ, प्राणियों का उद्धार उत्थान भी हुआ। जो भी उनके पास गया, जिसने भी निकटता पाई, उसने सुख शांति महसूस की और त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ करके उन्होंने सिद्धत्व पद प्राप्त किया। कर्म मुक्त शुद्ध और निरंजन अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। जैन परंपरा में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का अपना वैशिष्ट्य है।
24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर थे वो। जगत और जीवन की सच्चाई को समझ करके परमार्थ को साधने के लिए उन्होंने वैराग्य को स्वीकार किया, घोर तपस्चरण किया, 12 वर्ष तक तपस्चरण किया। तपस्या के प्रभाव से फलस्वरूप उन्हें घातीय कर्म नष्ट हो जाने के कारण अरहंत अवस्था प्राप्त हुई। वो अरहंत भगवान बने, वो अरि के हंता कहलाए। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय जैसे घातीय कर्मों को उन्होंने घात दिया, नष्ट किया। प्रभु पद को प्राप्त हुए, सर्वज्ञ पद को प्राप्त हुए, दिव्य उपदेश हुआ उनका। केवल ज्ञान प्राप्त करके 30 वर्ष तक समूचे आर्यावर्त में उन्होंने विहार किया। अंत में पावापुर से निर्वाण पद को प्राप्त हुए, वो शुद्ध सिद्ध बने। अद्भुत रहा उनका जीवन। उनके स्यादवाद अनेकांत जैसे सिद्धांत, सत्य अहिंसा जैसे सिद्धांत लोकमानस में आज भी स्थान पा रहे हैं। सारी दुनिया ने उनकी सच्चाई को स्वीकार किया। सारी दुनिया श्रद्धा से उनके चरणों में झुकी। श्रद्धालु तो झुके ही झुके, जिनके मन में श्रद्धा नहीं थी वह, और श्रद्धा तो थी ही नहीं, विद्वेष भी था, वह भी प्रभु की वीतरागता से प्रभावित हुए। प्रभु की वीतरागता से प्रभावित हुए। परिणाम ये निकला कि उनके समय में और उनके पश्चात और वहां से लेकर के अभी तक, भले ही महावीर स्वामी अभी इस समय उस रूप में नहीं है जिस रूप में थे, काया रूप में, पर उनके संदेश आज भी गूंज रहे हैं। उनके संदेश गूंज रहे हैं। उनका आभा मंडल अभी भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी ऐसे युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान एवं अनेक श्रेष्ठ पुरुष, प्रधान पुरुष, सलाका पुरुष, महापुरुष, यह सभी अपने आप में इसलिए दिव्यता को प्राप्त हैं कि इन्होंने अपने अंदर के कर्म शत्रुओं को दूर कर दिया। अगला बोध वाक्य है, जिस तरह आदिनाथ को धर्म तीर्थ का कर्ता कहा जाता है, जिस तरह आदिनाथ को धर्म तीर्थ का कर्ता कहा जाता है, उसी तरह राजा श्रेयांश को भी दान तीर्थ का कर्ता कहना चाहिए। राजा श्रेयांश को भी दान तीर्थ का कर्ता कहना चाहिए। आदिनाथ भगवान को तो धर्म तीर्थ का कर्ता सब कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया। तो धर्म का प्रवर्तन तो आदिनाथ ने किया, लेकिन दान देने की शुरुआत किसने की? पात्र के लिए दान देना,
सत्पात्र को दान देना, इसकी शुरुआत तो राजा श्रेयांश ने की। इसलिए राजा श्रेयांश को दान तीर्थ का कर्ता कहा जाना चाहिए, क्योंकि मुनिराज आदिनाथ को प्रथम आहार दान देकर, क्योंकि मुनिराज आदिनाथ को प्रथम आहार दान देकर राजा श्रेयांश ने सर्वस्व त्यागी पात्रों को दान देने की परंपरा प्रारंभ की। क्या बात है! सर्वस्व त्यागी, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, सर्व आरंभ और सर्व परिग्रह के त्यागी, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। बहुत बड़ी बात है। ऐसे सर्वस्व त्यागी के लिए राजा श्रेयांश ने दान देने की परंपरा प्रारंभ की। राजा श्रेयांश ना होता तो उस समय के श्रावकों को, गृहस्थों को ये कैसे ज्ञान होता कि तीर्थंकर मुनिराज को आहार संपन्न कराना है। राजा श्रेयांश के भी पूर्व भव का संस्कार था, पूर्व भवों का संस्कार था, जो फल करके इस पर्याय में आया। संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाता, संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाता, कालांतर में फलता ही है। बीज यदि जमीन में बो दिया गया है तो बीज अंकुरित होगा ही होगा। तीर्थंकर के स्वयं पुत्रों को ना मिला और उसी चक्रवर्ती के अधीनस्थ रहने वाले हस्तिनापुर नगरी के राजा श्रेयांश, उनके बड़े भाई सोमप्रभु, उनको ये अवसर मिल गया। पुण्य का नियोग अपना अपना रहता है। राजा श्रेयांश भी कम पुण्यवान नहीं था, उसने भी उसी भाव में मुनि दीक्षा ली। आदिनाथ भगवान का वो गणधर बना और उसी भाव से निर्वाण पदवी प्राप्त किया। ऐसे ऐसे संदर्भ प्रथमान युग के संदर्भ हैं, कितना मन प्रेरित करते हैं। युगादि पुरुष आहारचर्या को निकलते तो रहे, लेकिन लोग अनजान रहे, भोलापन रहा श्रावकों में। उन्हें ख्याल ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि ये मुनिराज नगरी में या बस्ती में आहार करने के लिए आ रहे हैं। इस अजानकारी में वह अपनी श्रद्धा से, भावना से क्या इनके लिए आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होगा विचार करके जो मन में आया सो भेंट करने में लगे रहे। नहीं, गृहस्थों की निधियों की जरूरत नहीं थी, आहार करने के लिए विधि की जरूरत थी। और वह विधि बनी हस्तिनापुर नगरी में। पंचाश्चर्य हो गए, सर्वत्र युगादि पुरुष आदिनाथ की जय जयकार तो हुई, दानदाता राजा श्रेयांश की भी जय जयकार हो गई। भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांश का बड़ा बहुमान किया, बड़ा भारी बहुमान किया।
बड़ा समारोह किया और उसकी सराहना की, उसके भाग्य की सराहना की। और चक्रवर्ती ने सराहना करते हुए राजा श्रेयांश को, चक्रवर्ती के सामने बहुत छोटा राजा था, लेकिन उसे भी सम्मान बहुमान देते हुए दान तीर्थ का प्रवर्तक है ये, ऐसा श्रेयांश को घोषित किया। कैसा समय रहा होगा वो, लोगों में फिर कितना उत्साह उल्लास आया होगा। पर तीर्थंकरों के आहार का योग बार बार नहीं बनता और हर जगह नहीं बनता, बार बार भी नहीं बनता और हर जगह भी नहीं बनता। तो जहां का नियोग है बन गया बन गया। अरे अपने गुरुवर आचार्य श्री के आहार का योग बार बार नहीं बनता, हर समय नहीं बनता। कब बना, फिर अगला बना नहीं बना। जब वर्तमान में ही गुरुवर के आहारचर्या में इतनी भावनाएं भाना पड़ती हैं, फिर तीर्थंकर का आहार कराना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे ही आहार दान देते 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 ये भव्यात्माएं ऐसे साथी से पुण्य का संचय कर लेती हैं कि वह कालांतर में जब प्रतिफलित होता है तो महान महान महापुरुष, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का आहार का योग बन जाता है। और एक बार कोई भव्यात्मा यदि साक्षात तीर्थंकरों को आहार दान दे लेती है तो उसी भाव से मुनि बन करके मोक्ष चले जाते हैं, या स्वर्ग जाकर के अगले भाव में मुनि बन करके मोक्ष जाते हैं। ये नियम है। ऐसे आहार दान की परंपरा में अक्षय तृतीया की तिथि भी प्रसिद्ध रही है। अक्षय तृतीया तीर्थंकर आदिनाथ के प्रथम आहार के संपन्न होने से वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया के रूप में, पर्व के रूप में प्रसिद्ध है। ज्योतिष शास्त्र में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, अक्षय तृतीया को शुभ कार्य शुभ अनुष्ठान अपने आप संपन्न कर लिए जाते हैं। समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान।